स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई आज के न्यूज़पेपर ने ना पूरा का पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। क्या लिखा है भाई, इसी माह के अंत तक 18 सितंबर आज है, ठीक है ना, इसी माह के अंत तक कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी। कह सकते हो एक प्रकार से इसी माह के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा और 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। डीबीपीएसटी के लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये चीज़ इन्होंने समझो एक प्रकार से मोटी मोटी बता दी कि इसी माह के अंत तक कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी। क्या ये संभव है? मैं भी आपके लिए इस पर अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो बताया है ना कि भैया आपत्तियां दर्ज कई तरह से हुई हैं आप लोगों की, जो कि हाँ होनी थी। आंसर की में हमेशा ये होता है, कोई पहली बात नहीं है। आंसर की में आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, आंसर की अब दर्ज की है। उन्होंने अपना परीक्षण भी शुरू कर दिया आपकी आपत्तियों पर, हाँ ये भी बात सही है अभी। लेकिन मेरे हिसाब से 4-6 दिनों में वो लोग फाइनल आंसर ही की देंगे। हो सकता है एक सप्ताह भी ले जाएं, एक सप्ते में वो लोग अपना जवाब दें फाइनल आंसर की का, ठीक। अभी फाइनल आंसर की का आना बाकी है, सीधी सी बात बता दूं। उसके बाद ही डीबीपीएसटी के लिए लिस्ट आएगी। क्या इसी महीने में हो सकता है? 18 सितंबर है, 25 तक भाई आपका हो जाए फाइनल आंसर की और 5 दिन के अंदर आ जाए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से ना मुझे लग रहा है यार ये चीज़ कहीं ना कहीं इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से मुझे एक बात पता चलती है, इनको कुछ ना कुछ तो बताया होगा। 2 तरह के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई हुई है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इनको हिंट दी गई है कि भैया इसी माह के अंत तक हम लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इस तरह का, है ना। अभी वो फाइनल आंसर की है या फिर वास्तव में कट ऑफ जारी करेंगे, इस चीज़ पे क्लैरिटी थोड़ी और मिलेगी अच्छे से। कुछ मैं आपके लिए अच्छी बातें बताता हूँ, देखो क्या होने वाला है। देखो भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले जब भी लिस्ट जारी होगी। अभी उस पर बताऊँगा कब होने वाली है, ठीक है। लिस्ट जारी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके 1 महीने बाद कह सकते हो या 1 महीने के अंदर ही आपको फिजिकल यानी कि रेस के लिए, रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, जो कि सबसे प्रमुख काम है, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, वजन नापा जाएगा, यही 3 प्रोसेस हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा समय में क्या था, 41,520 में 2018 में 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, ठीक। 7 दिसंबर को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था लखनऊ में। गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 7 दिसंबर के लिए। वहीं पर 8 दिसंबर को रनिंग के लिए वो दे दिया गया, रनिंग की अपडेट दे दी उसी दिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही दिन, कि भैया घर मत जाना, आपकी रनिंग भी कल होनी है। भाई हम तो चौंक गए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जारी होती थी कि भैया अब आपका फिजिकल शुरू होने वाला है। लेकिन वहाँ तो ऐसे बता दिया जिसका कोई जवाब नहीं था। फिर क्या था, एडमिट कार्ड 8 को आया, 9 को हमको रनिंग लगानी पड़ी। वो तो रनिंग तैयारी थी, तो हम रनिंग क्वालिफाई कराए। यही वही समय था जहाँ पर रनिंग में लोग मात्र फीमेल में 10-12% पास हो रही थी और मेल में 30 से 35% ही कैंडिडेट सफल हो पाए थे रनिंग में। क्यों? टाइम ही नहीं दिया गया था ना। इस बार भी क्या ऐसा होने वाला है कि सब कुछ जल्द जल्द करवा दिया जाए, आपको पता भी ना चले और आप अच्छे नंबर लाने के बावजूद फेल हो जाओ? क्यों भाई? अच्छे नंबर जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, एक तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो लोग ये कर रहे हैं ना, अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं एक दो नहीं बता रहा, बहुत कैंडिडेट्स को मैं नाम गिना दूं जो मतलब मेरे नॉलेज में है कि नंबर बहुत अच्छे लेके आए हैं, 220, 230, 235 तक लेके आए हैं, लेकिन फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कह रहे भैया बहुत समय, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हमें तो 15 दिन चाहिए, हम तो रनिंग क्वालिफाई कर देंगे, हम तो लड़के हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं, याद रखना। ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना बहुत अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है ना तो मात खा जाओगे, याद रखना ये चीज़ मेरी हमेशा। इस न्यूज़पेपर का मैं जवाब देना चाहूँगा आपके लिए अच्छे से, लेकिन उससे पहले मैं एसएससी जीडी के बारे में बता दूँ। वैकेंसी चल रही है, आवेदन करा लो, अच्छे से पढ़ाई करो, सेम सिलेबस है, मैथ जीके रीजनिंग वही सब कुछ है। इसमें करना क्या है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस आपको अच्छे से और कवर कर जाना। नए नए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बुक्स लेनी है, जो कि मैं आपके लिए बता भी रहा हूँ। एक बार बुक्स एक बार आप लोग देखिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। 2024 एग्जाम के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग ये मैथ की बुक देख सकते हो, संख्या पत्ती, एचसीएम, एलसीएम, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में दोस्तों इनकी एसएससी जीडी की रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके सभी बुक्स अवेलेबल हैं और इन सबको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। तो जो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों जो सूचना आपके लिए आई है, क्या ये सूचना वाकई में सही साबित होने वाली है? तो मुझे लग रहा भाई ना, इसके चांस बहुत ही कम है कि कट ऑफ लिस्ट भी इसी महीने के अंत तक जारी कर दी जाए, आपके लिए रिजल्ट यानी कह सकते हो जारी कर दिया जाए। चांस है, लेकिन इतना कह सकते हो अभी चांस नहीं है यार। अभी आंसर की का आना बाकी है, आंसर की के बाद ये लोग काफ़ी समय लेने वाले हैं, जब जाके ये लोग आपके लिए रिजल्ट देने वाले हैं, यानी कट ऑफ जारी करने वाले हैं, ठीक है। तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अगर मानो सितंबर के लिए ये लोग करवा रहे हैं,
लास्ट सितंबर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा समय लगता नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। तो अभी नहीं, मुझे लग रहा है ये 15 सितंबर के बाद ही प्रक्रिया चलने वाली है, लेकिन तैयार हो लो भाई, ठीक है ना। सूचना कभी भी जारी हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी सूचना उसके बाद कभी भी जारी हो सकती है, फिजिकल के लिए भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जैसे मेरा करवाया गया था, अभी उदाहरण दे चुका हूँ आपके लिए, ऐसा करवाया गया तो बहुत सारे लोग धोखा देने खाने वाले हो, रनिंग में फेल होने वाले हो, ठीक है। इसीलिए अभी जो समय है ना, डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लो। डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल है वो तो सभी के पास तैयार हैं ही ऑलरेडी, ठीक। दो चार इधर उधर के छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगी, वो आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, डॉक्यूमेंट्स 1-2 दिन में ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, सबसे ज़रूरी बात, रनिंग। अगर आपकी रनिंग तैयार है ना, तो फिर कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो जाए, कभी भी रिजल्ट आ जाए, कभी भी आपको बुला लिया जाए, या अनएक्सपेक्टेड उसी दिन बता दें कि आपका रिजल्ट आया ना, आप पास हो गए, आज ही रनिंग लगा दो, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप तैयार हो ना, उसी दिन रनिंग मार दोगे बिना हिचकिचाए। अगर आप तैयार नहीं हो यार, कहोगे इतना जल्दी से आप कैसे करते हैं, हम नंबर तो 250 लेके आए हैं, रनिंग तो हमारी तैयार नहीं हुई है। भैया यही तो होता है, एग्जाम देने के बाद मैं बोल रहा था ना, अच्छे नंबर हैं तो तुरंत रनिंग पे स्टार्ट लग जाओ, रनिंग करना स्टार्ट कर दो। यही तो जरूरी काम है ना, रनिंग। दो ही स्टेप है, मैं आपको बहुत पहले से बताते आया हूँ कि एक आपको एग्जाम क्लियर करना है, दूसरा आपको रनिंग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपके लिए बता दूं, जो न्यूज़पेपर आया है ना, कहीं ना कहीं से उनको सूचना कुछ ना कुछ दी गई है कि हाँ भैया ऐसा होने वाला है, लेकिन शायद ये सूचना गलत साबित हो, इस माह के अंत तक आपका रिजल्ट जारी ना हो पाए, कट ऑफ लिस्ट यानी कि जारी ना हो पाए, क्योंकि अभी आपत्तियां दर्ज हुई, इनका क्या बोलते हैं, उनका देखा जाएगा, इनका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल आंसर की दी जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं DVPST के लिए आपको लिस्ट जारी की जाएगी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा अभी समय कह सकते हो, मोटा मोटा 15-20-25 दिन का तो समय है ही है, लग जाएगा इतना समय मेरे नज़रों में, ठीक है ना। हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, कह सकते हो सितंबर अक्टूबर में आपका रिजल्ट DVPST के लिए आए, और नवंबर में या दिसंबर में आपकी दौड़ हो, इस तरह से, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, सूचना कई प्रकार से आती है, लेकिन कब सूचना कौन सी सटीक बैठ जाए कुछ नहीं पता। 60,244 भर्ती आने से पहले किसी को नहीं पता था कि इतनी भर्ती आने वाली थी। एक किसी इंटरव्यू में किसी ने कह दिया 26,000 आएगी, कभी 30,000 बोल दिया, कभी 40,000 बोल दिया, आखिर वो आती आती वैकेंसी इतनी बढ़ गई कि 60,244 एक इतिहास ही रच गई, और वो भी सब सिविल के पद। PSC तो 10,000 कहीं अलग से देंगे, यानी 17,000 भर्ती देंगे, और कहाँ मात्र 26,000 की भर्ती चल रही थी, कि जिसमें से बताया गया था कि सिविल और PSC दोनों में भैया 26,000 के पद होने वाले, कि इतनी कम वैकेंसी 5 साल बाद। लो भैया 5 साल बाद आई भर्ती, लेकिन इतनी बड़ी आई, अनएक्सपेक्टेड। तो कौन कौन हो भाई लोग इस बार भर्ती पाके आने वाले हो हमारे विभाग में, सभी लोग कमेंट्स करना कि सर हम भी आ रहे हैं, हमारे नंबर अच्छे हैं, हम आने वाले हैं भाई, हम रनिंग क्वालिफाई भी करेंगे, हम आ रहे हैं सर, हमारा भी आप लोग इंतजार करिए, है ना। सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार रनिंग क्वालिफाई करके यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर आपने पेपर अच्छा दिया और आपका पेपर अच्छा गया है, तो वाकई में आप पास भी होने वाले हैं। और जिन हालातों में आपने पेपर दिया, जिस हालातों में पेपर आया है, उसके हिसाब से यही लग रहा है भैया कट ऑफ हाई नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिर वही चीज़ है ना, आंकड़े कब बदल जाएं, बहुत सारे छुपा रुस्तम बंदे ऐसे। लेकिन कितना भी छुपा रुस्तम बंदा हो ना, इस बार 200-220 करना ना, एक 220 करना एक खुद में ही चुनौती थी, है ना। अच्छी तैयारी के बावजूद 220 करना खुद में चुनौती थी। मैं कह रहा अगर 220 प्लस 10-20 हज़ार कर भी गए ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 200 प्लस अगर 30,000 कर गए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो सब नीचे ही वाले हैं ना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हो गए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 20 नंबर का मिलता है, तब जाके जनरल आप 215-220 कट ऑफ देखने वाले हो, वरना आप कट ऑफ 200-205 के आसपास ही देखने वाले हो, याद रखना। अगर आपका नंबर 190-95 बढ़ रहा है, तो आप रनिंग अपनी छोड़ना मत। मैं तो कह रहा इससे भी कम हो तब भी रनिंग मत छोड़ना, आपको कब मौका मिल जाए कुछ इसका पता नहीं। खासकर फीमेल कैंडिडेट्स में अगर आपकी कट ऑफ पहली 180 चली गई, मैं कह रहा 200 भी चली गई ना नॉर्मलाइजेशन के बाद, एक मोटा हिसाब बता रहा हूँ, और आपके नंबर 160-65 बढ़ रहे हैं, तब भी आपको रनिंग नहीं छोड़नी है। पहली बार इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं आपकी, ठीक है। क्योंकि आपको सेकंड मेरिट में सेकंड लिस्ट में आपका नाम आना है, तय है 100%। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छुट्टी पाया हुआ हूँ घर, इसलिए, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।